राम राम भाइयों और उनकी बहनों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे अनदर व्लॉग। देख लो मेरे हाथ में है इस वक्त पोछा, जो कि मैंने नहीं लगाया। इसको सूखाने डालने का काम दिया था मम्मी ने और मैं डाल चुका हूँ। और इस वक्त समय हो रहा है एग्जैक्ट 12:10। मैं सोकर उठ चुका हूँ और फटाक से चलते हैं, नहा कर रेडी हो जाते हैं। उसके बाद अपडेट करता हूँ मैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, चलो आज ज़्यादा बकचोदी नहीं करते, बिना बकचोदी के नहाकर रेडी हो जाते। लेट्स गो। सी गाइस, आज नहाने के बाद मैं गोरा तो नहीं दिख रहा हूँ, उल्टा काला हो चुका हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। वहाँ पे बहुत सारे मेरे कपड़े पड़े हैं, उन सबको इग्नोर करना। मैं रेडी हो रहा हूँ, ठीक है। अभी रेडी हो चुका हूँ ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ, उससे मतलब यह है कि अभी बस सिर्फ खाना खाना बाकी है। खाना खाएंगे और फिर अपने काम पे चले जाएंगे। गाइस, तुम्हें पता है सी गर्मी के कारण पसीना आने से घमोलियाँ हो गई है। घमोलियाँ हो गई, घमोलियाँ। अब इस पे नाइसिल या फिर डर्मीकूल ठंडा ठंडा पाउडर डालेंगे और गर्मी को भगा देंगे। वैसे तेल लगाना सबसे बड़ी गलती हो जाती है मेरे लिए, क्योंकि तेल लगाने के बाद हल्की हल्की स्किन ऑयली हो जाती है। और ऑयली स्किन को साफ रखने के लिए पहला तो जो ऑयल तेल जो हमने लगाया उसको अपनी शक्ल पे उतरने मत दो। और उसके बाद बताता हूँ अभी जब रेडी होंगे ना तब कि क्या करना है। पहले खाना खा लेते हैं। मम्मी आ गई है खाना लेकर। वो खड़े क्यों हो जाते हो? हाँ तो लेना। मम्मी आके ऐसी थाली लेकर खड़े हो जाते हैं ऐसे देखते रहते मेरे को कि क्या कर रहा क्या कर रहा। क्या वेल गाइस, मैं रेडी हो चुका हूँ और अब मैं घर के बाहर भी आ चुका हूँ। बस मुझे बांधनी है अपने शू की शूलेस। मैं वैसे भी बहुत कम बांधता हूँ, 2 ही रीजंस में बांधता हूँ। चलो मम्मी, आता हूँ, बाय। थैंक यू। मम्मी कह रही है बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वैसे भी मैं शूलेस 2 ही रीज़न से बांधता हूँ। पहला, या तो मुझे रनिंग करना हो, भागना हो, या दूसरा वो मुझे लड़ाई करना हो। तब दोनों में से किसी भी एक पर्टिकुलर रीज़न में शूलेस बांधता हूँ। अदरवाइज़ मेरे ऑलवेज देखना, नोटिस करना, शूलेस खुले मिलेंगे। मेरे फ्रेंड्स बोल बोल के थक जाते हैं, मेरे फैमिली मेम्बर्स बोल बोल के थक जाते हैं, पर अब उन्हें कौन समझाए कि मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। हाँ, वैसे मम्मी को पता है कि मेरे शूलेस क्यों खुले रहते हैं, लेकिन मम्मी भूल जाते हैं तो वो ध्यान नहीं देते और रिपीट भी नहीं करते मेरी बात को। और ये कितनी गंदी हो रही है, इसको कब से कपड़ा मार मार के साफ़ कर रहा हूँ। धूल मट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, मैं नहीं कर रहा इसको अब साफ़। स्टार्ट करते हैं और चलते हैं लोकेशन पे, महालक्ष्मी नगर। वेल गाइस, इस वक्त मैं हूँ अतुल्य IT पार्क के नीचे। मैं बडी का वेट कर रहा हूँ, बडी आ जाए तो उनसे उनकी बाइक की चाबी लूँ और चलता बनूँ काम पर। लेकिन पता है क्या हुआ है कि पिछले 1 हफ्ते से मैं बीमार हूँ और 1 हफ्ते से मैंने बाइक बाहर नहीं निकाली थी। तो मैंने बाइक में सीधी सी बात है पेट्रोल तो डाला नहीं होगा, तो बाइक में पेट्रोल नहीं है, मतलब है पर उतना नहीं है और मेरे को डलवाना नहीं है, क्योंकि मेरे पास आखिरी 200 रुपये बचे जिसमें मेरे को पर्सनल मेरे 200 रुपये बचे, जिसमें मेरे को ये अभी कुछ दिनों और निकालना है, ये पूरा महीना निकालना है। ठीक है, बडी की बाइक यहीं खड़ी है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, पहचान जाता हूँ अलग से दूर से देख के इनकी बाइक को। इनकी बाइक पे बैठा हुआ हूँ पर ये अभी तक इनका नामो निशान नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी पार्किंग है बाइक्स की अलग अलग, बट ऐसा लग रहा है यहाँ से कोई सी भी बाइक में चाबी घुसाओ, स्टार्ट करो और लेके भाग जाओ। बाइक उनके सेकेंड हैंड शोरूम आ चुका हूँ, ऐसा फील हो रहा है मुझे, बट नहीं है। तो अतुल्य IT पार्क है, यहाँ पे सारे डेवलपर, सॉफ्टवेयर, कोडिंग्स वाले इंजीनियर रहते हैं, हथगड़े ड्राइवर नहीं, सारे हथगड़े रहते हैं यहाँ पर, टेक्निकल हथगड़े। ठीक है, अब ये आ जाए तो फिर अपन चलते हैं आगे 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 आगे। वो आ रहा उधर से, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, हो रहा। कहाँ गया? ये रहा, खंबे के पीछे से आ रहा। अलग ही बड़े पंपों वाला इंसान चाल समझ में आ जाती है इनकी मुझे। अब मुझे पता नहीं है मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। मेरे सर्दी की वजह से मेरे कान सुन्न हो चुके हैं, तो वो कान सुन्न होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोगों तक मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। ओह वेलकम बडी। कितना मेरे नाम से फेम खाएगा बे, पता नहीं क्या कितना फेमस हूँ मैं।
चाबी दो, ज्यादा बचा बकर वो मत करो। इसकी चाबी तो दे। दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, दूसरी जब मैं शांति रखो। एक हाथ दे, एक हाथ ले। ले। पक्का इसी की है, देखो रुक। घुंघरू को कुछ नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। गाड़ी टूट जाए चलेगा। गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं हुआ और मैं रुका, मैं शराब दे दूंगा बैंक में। हिला के देख लो गाड़ी। हिला अरे गाड़ी बोला, गाड़ी हिलाने से कुछ नहीं होता गाड़ी। दब के होती है वो। कांटा भी ऊपर खराब हो गया क्या ये? नहीं, कांटा तो ऊपर हो गई नहीं ना, क्योंकि पैसे ही नहीं है इतने जेब में, क्या करे। मैं तो हमेशा बोलता हूँ टंकी फुल रखा कर, आधी से ऊपर रखा कर। जब करी तब भी पैसे नहीं आए और नहीं करी तब भी पैसे नहीं आए। इससे अच्छा रहने ही दो कि नहीं करूँ मैं। मुझे घमोलियाँ हो रही है बहुत सारी। कहाँ जा रहा है तू? इंटरव्यू देने? हाँ। तूने तो बोला था ना एक और वो वहाँ का हुआ था। कहाँ का? इवेंट का। वो वहाँ का रिलेटेड भी करते हैं गाइस। अब 2 मिनट बात कर लेता हूँ उनसे और फिर चलते हैं। अबे तेरे चेहरे का डिज़ाइन बदल गया है पूरा डिज़ाइन बदल गया। गाइस मेरी अभी बात हुई है अपने दोस्तों से, बड़ी से। वो है ऑफिस में और उस साइड हो रहा है पानी, बिल्कुल नहीं आ रहा। और इधर बताता हूँ, इधर इतनी तेज़ गिर रहा है पानी, इतनी तेज़ गिर रहा है कि डावरा भरा हो गया। यहाँ देखो, बाइक का टायर डूबने लग गया। बड़ी की बाइक का टायर डूब गया, इतना पानी पानी हो गया। पिछले आधे पौन घंटे से पानी कंटिन्यू एक जैसा गिर ही रहा है। और इस पानी के चक्कर में मैं भी यहाँ रुका हुआ हूँ, मैं भी घर नहीं जा पा रहा हूँ। पानी बंद हो तो मैं भी घर जाऊँ। ऑटो रिक्शा आई है, ऑटो रिक्शा करके चले जाओ, लेकिन बड़ी की गाड़ी भी तो यहाँ पर है यार। ऑटो रिक्शा कैसे आ रही है? कितनी डूबी हुई है ऑटो रिक्शा भी। थोड़े थोड़े टायर डूब रहे हैं उसके भी। अच्छा लग रहा है बारिश में, बढ़िया। पर बादल बादल अभी भी गरज रहे हैं, अभी भी। गड्ढा नहीं है, ज़्यादा आगे मत जाना। रिक्शा वाले भैया बोलते गड्ढा तो नहीं है, घुमा दूँ। मैंने कहा घुमा दो, ज़्यादा आगे मत जाना। तो अच्छा, वो इसलिए एक तरफ आ रहे थे कि गड्ढा वड्ढा हो तो घूम नहीं जाए करो, पलट नहीं जाए। अगर मैं बोल देता कि गड्ढा नहीं हो या गड्ढा होता, पलट जाती तो भाई वो तो मेरे माथे आ जाता, लड़ने आ जाता मुझसे। अभी लेटेड भी करते हैं, घर जाएंगे तब इस बात को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो बारिश हो रही है तो कुछ कर नहीं सकते हैं ना, गीले होके जाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी तबीयत सही हुई है मेरी। ठीक है, अब तो वेट ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं। वेल गाइस देखो, गाड़ी पानी में डूबी हुई थी, उस चक्कर में मेरे को आधी से थोड़ी सी जीन्स ऊपर करके बाइक स्टार्ट करके निकालना पड़ी है। अब चलते हैं अपने घर साइड, या तो फिर देंगे पहले बडी को बाइक क्योंकि ये है उनकी बाइक। तो लेट्स गो। और बारिश आ रही है, ज़्यादा ब्लॉगिंग को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो मैं गीला भी हो रहा हूँ हल्का हल्का। बीमार ऑफिस में हो जाऊँ उससे पहले मुझे घर पहुँचना है। ठीक है, जल्दी चलते हैं अब। ठीक है, इधर तो बारिश का नामो निशान नहीं है। जिधर मैं था उधर तो पानी कितना गिर रहा था दिखा चुका हूँ, और इधर बारिश की एक बूंद भी नहीं है। पूरे रास्ते मुझे थोड़ा थोड़ा पानी मिला, लेकिन यहाँ पर एक बूंद भी नहीं है। बस तो था मैं जाता ही नहीं। ठीक है, अब तो पहुँचने वाले हैं घर रिलेटेड भी। वेल गाइस, मैं घर आ चुका हूँ, गीला भी नहीं हुआ और गीले होने से बच भी गया। थोड़ी सी जींस गंदी हुई है, मतलब ट्राउज़र गंदी हुई है, पर चलेगा, इट्स ऑल ओके। घर आ गए हैं, आप पियेंगे कॉफ़ी, फ़ोन को लगाएंगे चार्ज पे और वेल गाइस, मैंने मम्मी को बोला था कि कॉफ़ी बना दो। मम्मी ने कॉफ़ी तो बना के नहीं दी है। मैंने कपड़े चेंज कर लिए और बाहर धूप जैसा मौसम भी हो चुका है हल्का हल्का। तो मौसम को करते हैं रिलेटेड भी, पहले फोकस करते हैं खाने पे, क्योंकि आज के खाने में मिली हमें खीर, पूरी, कद्दू की सब्ज़ी और ये है प्याज के भजिए। जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मुझे प्याज के भजिए बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर मम्मी ने भजिए बनाए तो प्याज के भजिए ही बनाए होंगे। गाइस, मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बाहर धूप निकल आई है, मौसम अच्छा हो गया है, ऐसा खड़ी है। अब हम चलते हैं सीधे जय भाई के पास, मतलब जोजो के पास, और हेलमेट लेना है जोजो भाई के पास। लेकिन हेलमेट लेने तक का सफ़र और हेलमेट लेने के बाद से पेट्रोल पंप तक का सफ़र हमें राम 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 करते हुए निकालना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी में, मुझे नहीं पता पेट्रोल कितने रुपए का मैंने लास्ट टाइम डलवाया था। जहाँ तक मुझे याद है 150 रुपये का डलवाया था, और उसमें भी हवा कम होने की वजह से उसको मैंने बहुत ज़्यादा चला दिया
और पिछले एक हफ्ते से मैंने उसको निकाली नहीं, लेकिन जब पेट्रोल डलवाया था उस टाइम पे भी बहुत चलेगी और अभी भी। मतलब मेरी गाड़ी नई नई करके भी अगर देखा जाए तो 5 किलोमीटर चल जाना चाहिए अभी की स्थिति में जो अभी है। और अगर नहीं चलती है तो भाई फिर लगने वाले मेरे, लेट्स गो जय भाई के पास चलते हैं, फिर पेट्रोल डलवाएंगे। हाँ जी गाइस, ये देखो मैंने बताया था ना हेलमेट, ये रहा अपन का हेलमेट। हेलमेट तो अपना तैयार है, इसको साफ भी कर दिया है। आयुष लेके आ गया मेरे लिए पानी, थैंक यू सो मच आयुष। और यही वो लौंडा है जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा हूँ। आराम खोर भाई सारे में इतना तो चलता ही है, कोई दिक्कत ना। ये भाईचारा इतना है तो फिर एक काम करना, 1000 रुपये देना यार। बीमार हो गया था तो 2000 रुपये लगे, 1000 तू दे दे। मेरे तो कितने लग गए, मैंने किसी से ना मांगे। तो वो तो तू तेरी पर्सनल उससे बीमार हुआ था ना, मैं तो तेरी वजह से बीमार हुआ। क्यों, सही बोल रहा हूँ कि नहीं, है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलो गाइस अब चलते हैं बड्डी के पास, जब तक तरुण नहीं आता है तब तक। जैसे ही तरुण आएगा, नहीं 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 नहीं, बड्डी के पास जाने से पहले हमें एक और काम करना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। चलो। अबे ये क्या हुआ, सॉरी। वेल गाइस, यहाँ पे लाखों करोड़ों की बात चली, करोड़ों कितनी नहीं, लाखों की बात चल रही है। लुक हु इज हियर, ले खा रहा है, खा खा खा। लाखों की बात इसलिए चल रही है, तरुण उसके किडनी गुर्दे निकाल के बेचने की बात कर रहा है ताकि वो एक नया आईफोन ले सके। उसके आईफोन की अभी तक उसके आईफोन की जीत अभी तक खत्म नहीं हुई है, आईफोन 17 प्रो मैक्स। और कितने का आ रहा है, कोई आइडिया है तुझे? 1.5 के आसपास। 1.5 के आसपास, 1.5 लाख का फ़ोन लेके चला आएगा। वाह ग्रेट भाई, 5 लाख रुपए उधार दे दे यार। कुछ भी नहीं करना है, बस एक जोड़ जूते बुलवाने अच्छे वाले, और कुछ नहीं करना है। अब ठीक है, बोलता तो ऐसा है कि चले अकाउंट से निकाल, अगर बैंक बंद है सुबह चलते। एटीएम ऑनलाइन मेरी लिमिट ही नहीं 1 लाख मेरी है ना, थोड़े बहुत एटीएम से निकाल ले। चल 10,000 निकाल ले, अभी घूमने चल रहा है। चल पक्का? और अगर नहीं निकले तो? अरे इसकी भेज की पूछ यार, सबके सामने बोल रहा है 10,000 रुपये। मैं जहाँ घुमाने ले चलूँगा वहाँ ले चलना पड़ेगा अभी। हाँ पक्का? हाँ। 10,000 रुपये। चल गाइस, अगर ये नहीं आया याद रखना भाई, भूत बना दूंगा मार मार के, पलटने नहीं दूंगा जुबान से। इधर देखा पैसे नहीं है तो 10,000 में मांग रहा, सवारी बोल के देखो। गंदी बात करता भाई तू, हट। पहले क्या चलो चाबी दे दी वापस, है ना? देखो सी गाइस, इससे चाबी दे दी। मेरे को मालूम था ये बस पागलोजी की दुकान है, फक फक कर रहा है और कुछ भी नहीं। 10,000 रुपये मेरे ऊपर खर्च करेगा, लगता है? बेटे ऐसा तो बोल नहीं सकता तू। देखते, चलो। बाय बाय। सो गाइस, ये तो जा रहा है इसके घर, हो चुकी है रात, हम भी चलते हैं अपने घर। और हम लोगों ने टोटल आज प्रॉफिट करा 0 रुपीज़। लेट्स गो टू होम। वेल गाइस, मैं घर आ गया था और मेरा सर दर्द बहुत ज़ोर से हो रहा था, तो अब मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि सर दर्द हो रहा है। और वैसे भी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाते हैं और फिर करते हैं ब्लॉग को एडिट। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।